हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 9 जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 8 शरीर में गति करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 9 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुम्हारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं जैसे पेंसिल, बतख, रबड़, कुर्सी, टेबल, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, पंखा, कार, गाय, कंप्यूटर। पहला, इनमें से कौन सी सजीव है व कौन सी निर्जीव है? लिखो। सजीव बतख, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, गाय। निर्जीव पेंसिल, रबड़, कुर्सी, टेबल, पंखा, कार, कंप्यूटर। दूसरा, वो कौन कौन से गुण हैं जो सजीवों और निर्जीवों में से अलग करते हैं? पहला, सजीव सांस लेते हैं। दूसरा, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा, सजीव वृद्धि करते हैं। चौथा, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तीसरा, क्या कार सजीव है? कार में सजीवों के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? कार सजीव नहीं है। कार सभी सजीवों की तरह पेट्रोल डीजल को भोजन के रूप में लेना कह सकते हैं। गति करना, दौड़ना को कह सकते हैं। प्रश्न 2, नीचे कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जल में उगने वाले व जमीन पर उगने वाले पौधों के नाम छांटकर सारणी में भरो। कमल, सिंगाड़ा, जलकुंभी, गुलाब, सेवेती, गेहूँ, सरसों। जलीय पौधे कमल, जलकुंभी, सिंगाड़ा। स्थलीय पौधे गुलाब, सरसों, गेहूँ। प्रश्न 3, नीचे कुछ जंतुओं के चित्र दिए गए हैं, इनको पहचान कर इनके नाम लिखो। ऊंट, हाथी, कछुआ, भालू, ऑक्टोपस, गाय, मछली, खरगोश, चीता, मेंढक। पहला, इनके अलावा और जंतुओं के नाम लिखो जिनको तुम पहचानते हो। शेर, हिरण, भैंस, नीलगाय, बिल्ली, गधा, घोड़ा आदि। दूसरा, इन्हें नीचे दिए गए आधार पर अलग अलग करके छांटो। स्थल पर रहने वाले जीव, हिरण, घोड़ा, शेर, बिल्ली, नीलगाय, भैंस आदि। जल में रहने वाले जीव, मछली, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा आदि। स्थल और जल दोनों में रहने वाले जीव, मेंढक, मगरमच्छ, सांप। प्रश्न 4, प्रकृति ने प्रत्येक जीव को अपने आवास व परिवेश के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं प्रदान की हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि पहला, ये कहाँ पाए जाते हैं? उस स्थान विशेष में रहने के लिए इनके शरीर में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? पहला, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए सफ़ेद बाल, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, पंजे चौड़े व बड़े जो बर्फ़ में चलने में सहायक होते हैं। दूसरा, मेंढक। मेंढक के 4 पैर, पिछले 2 पैर बड़े जो लंबी उछाल में सहायक, अगले व पिछले पैरों में उंगलियां तैरने में सहायक। तीसरा, नागफनी। नागफनी के पत्ते कांटों के रूप में तना मोटी परत से ढका होता है जिससे पानी की हानि कम होती है। मछली। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय व चपटी पूंछ तैरने में सहायक होती है। याक। याक को गर्म रखने के लिए शरीर में लंबे बाल से ढका होता है। ऊंट। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा कम तथा मल शुष्क तथा पसीना भी कम आता है। कमल। यह एक जलीय पौधा है। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं तथा पानी के नीचे कीचड़ के चारों ओर फैलते हैं। प्रश्न 5, गर्मी व सर्दी में हम अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं? सर्दियों में ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, सर्दी से बचाते हैं। गर्मी में हल्के रंग के तथा सूती वस्त्र पहनते हैं जो ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं और पसीना ज़्यादा सोखते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, नाक, त्वचा, कान, जीभ पाए जाते हैं। जैसे ही कोई वस्तु शरीर से स्पर्श करती है इसकी सूचना उस अंग से होकर
मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसके पश्चात मस्तिष्क उस अंग को हटाने या उसका सामना करने को प्रेरित करता है। कांटे की चुभन का प्रभाव उद्दीपन कहलाता है और कांटे के चुभने के बाद पर हटाना अनुक्रिया कहलाती है। प्रश्न 6, क्या होता है? किसी पक्षी की तरफ कदम बढ़ाने पर पक्षी उड़ जाता है। धूल भरी हवा आने पर सांस लेने में कठिनाई। छुई मुई के पौधे को हाथ लगाने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं। गर्म बर्तन को हाथ लगाने पर हाथ को जल्दी से पीछे हटाना। अपने पसंदीदा व्यंजन की खुशबू आने पर मुंह से लार टपकने लगती है। रात को अचानक लाइट जाने पर आंखें चुंधिया जाती हैं। प्रश्न 7, नीचे लिखे वाक्यों में सही या गलत बताओ एवं गलत वाक्य को सही करके पुनः लिखो। पहला, किसी भी आवास विशेष में रहने के लिए सजीवों के विशिष्ट लक्षण अनुकूलन कहलाते हैं। ये सही है। दूसरा, सुई चुभने पर हाथ हटाना उत्सर्जन की क्रिया है। ये गलत है, उद्दीपन। तीसरा, डॉल्फिन एवं व्हेल वात छिद्रों द्वारा सांस लेती हैं। गलत, गिल या क्लोम द्वारा। चौथा, पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक बनाते हैं। ये सही है। सभी सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अलग अलग जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं तथा कुछ बच्चे पैदा करते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश। प्रश्न 8, अपने आसपास पाए जाने वाले 5 अंडे तथा 5 बच्चे पैदा करने वाले जीवों के नाम लिखो। अंडे देने वाले जंतु कछुआ, बतख, सांप, मुर्गी, छिपकली। बच्चे देने वाले जंतु गाय, बिल्ली, बकरी, भैंस, भेड़। पौधे भी जंतुओं की तरह प्रजनन करते हैं, लेकिन उनके प्रजनन के तरीके भिन्न हैं। कई पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कई पौधे अपने शरीर के भागों से ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। क्रियाकलाप। पहला, चित्र में दिखाए अनुसार 4 प्यालों में थोड़ी थोड़ी रुई को लो। हर प्याले में 3-4 चने के बीज डालो। पहला प्याला, पहले प्याले में पानी डालो और देखते रहो कि रुई सूख न जाए। इसके लिए समय समय पर पानी डालो और गर्म जगह जैसे रसोई घर में रखो। दूसरा प्याला, पहले प्याले की तरह इसमें भी रुई सूखने न पाए, इसके लिए समय समय पर पानी डालो और ठंडी जगह पर रेफ्रिजरेटर में रखो। तीसरा प्याला, बिल्कुल पानी मत डालो और धूप में रखो। चौथा प्याला, इस प्याले में जितना पानी डालो कि रुई के ऊपर रखे हुए बीज भी पानी में डूब जाएं और इसे भी धूप में रख दो। थोड़े दिन तक अवलोकन करो एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, किस प्याले के बीजों में अंकुरण शुरू हुआ? चौथा प्याला, चने के बीज अंकुरित हुए। दूसरा, अब तुम सोचो कि बीज को अंकुरित होने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है, बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य का प्रकाश व नमी की आवश्यकता होती है। दूसरा, तुम भी अपने घर में चने के बीज का अंकुरण तथा आलू के अंकुरण को करके देखो तथा इनका चित्र बनाओ। प्रांकुर, बीज अंकुरण। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।